जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ है। किशोरावस्था यानी नवयुवकों को कैसे संस्कारवान बनाया जाए, कैसे चरित्रवान बनाया जाए, ताकि हमारी देश की नई भावी पीढ़ी रोजगार युक्त होकर के और एक आदर्श जीवन जीते हुए एक देश के आदर्श नागरिक बन सकें। तो सबसे पहले जीवन चक्र के दौरान शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष तक होती है, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, फिर बाल्यावस्था को अनोखा काल यानी निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था 13 वर्ष से 20 वर्ष तक, इसका अंतिम चरण 21 साल से 24 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और इसी अवस्था में बालक के पूरे भावी जीवन निर्भर करता है और इस अवस्था में हार्मोन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, वृद्धि विभेदन हार्मोन निकलते हैं, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, हाइट ऊंचाई आदि बढ़ती है और हार्मोन के कारण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक बदलाव आते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के लगभग 20% किशोर मानसिक समस्याओं और व्यवहार संबंधी दिक्कतों से पीड़ित हैं। टीन एजर्स की सबसे बड़ी समस्या तनाव है, इसी के कारण मानसिक रोगों की समस्या बढ़ी है। अत्यधिक तनाव के कारण किशोर आत्महत्या तक कर लेते हैं। दुनिया भर के 71,000 किशोर हर वर्ष आत्महत्या करते हैं, एक अनुमान के मुताबिक। किशोरावस्था में बचपन में दुर्व्यवहार, परिवार व आसपास के वातावरण में हिंसा, गरीबी, अशिक्षा, उत्पीड़न, असुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार, माता पिता के तनावपूर्ण आपसी संबंध, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन में कई पड़ाव आते हैं, जिसमें अहम पड़ाव किशोरावस्था है। मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी होता है, जहां उसके भविष्य की राह तय होती है। ये सबसे नाजुक दौर होता है, इसमें माता पिता की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। ये उम्र यौवन काल भी कहा जाता है। लड़का एवं लड़की यौन रूप से परिपक्व होने लगते हैं। लड़का एवं लड़की का आकर्षण बढ़ने लगता है। एक दूसरे के गलत व्यवहार और दोस्ती में पड़ जाने के कारण आगे का भावी जीवन भी खराब होने की प्रबल संभावना रहती है, जिसको कहते हैं प्यार में धोखा भी होता है और इस धोखा के कारण उनको बहुत सारे मानसिक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार लड़कों और लड़की घर छोड़कर भाग जाते हैं, जो माता पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। उम्र के इस पड़ाव में गलत दोस्ती और प्यार के कारण शादी तक कर लेते हैं। फिर जब पारिवारिक समस्याओं एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तब घोर पश्चाताप होता है। किशोर अगर अपनी आदतों को चेंज कर लें और अपनी आदतों को अच्छे सही तरीके से अपना जीवन निर्माण करें तो आगे का जीवन उनका बहुत खुशहाल हो सकता है। किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें यह है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी संवेगात्मक अस्थिरता, इसमें काम, क्रोध, प्रेम का भी तीव्र होते हैं। इस अवस्था में काम संबंधी समस्याएं यानी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ इनडिसिप्लिन की आदत इसमें पनपती है। अहम की समस्या ईगो प्रॉब्लम्स भी होती है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है। माता पिता का जोर होता है कि किशोर पढ़ाई में अव्वल रह करके अच्छी नौकरी या अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, ताकि उनका आगे का जीवन सुरक्षित और अच्छा बन सके। दो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस उम्र में पाया जाता है तथा शारीरिक परिवर्तन के कारण उनकी काम भावना पराकाष्ठा की सीमा पार कर जाती है। किशोरावस्था में ही बुरी आदतों के कारण ये आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किशोरावस्था में बालक धूमपान, अल्कोहल, ड्रग्स आदि का प्रयोग करने लगते हैं और इनके आदी हो जाते हैं और अपने भावी जीवन को खराब कर लेते हैं। इसी समय बच्चों के चरित्र का निर्माण होता है। बच्चों को संस्कारवान व चरित्रवान बनाने के लिए माता पिता को सख्त होना चाहिए, आज़ादी के साथ अंकुश भी रखना चाहिए और युवा पीढ़ी जो किशोर हैं उनको संस्कारवान, चरित्रवान बनाने के लिए
हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन करके अच्छी नौकरी या रोजगार या व्यवसाय के माध्यम से अपने जीवन को शानदार ढंग से जी सकें। किशोरों की जो एक प्रमुख आदत है कि बार बार फ़ोन देखना, फ़ोन में ज़्यादा समय बर्बाद कर देना और जो उनका समय पढ़ाई लिखाई या रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए वो वहाँ न दे करके बार बार फ़ोन चलाते हैं और फ़ोन में ही इन्वॉल्व रहते हैं और वो फ़ोन की दुनिया में खोए रहते हैं। तो दूसरा है गलत व्यवहार, गलत आदतों से कैसे बचाया जाए। जब वो प्यार दोस्ती में धोखा ना खाएं, वे गलत चीज़ें जैसे नशा, धूम्रपान, अल्कोहल, ड्रग्स का सेवन ना करें। अपराध मुक्त जीवन, तनाव रहित प्रणाली, स्वस्थ शरीर, उच्चतम गुणों का विकास, माता पिता पर बालक अत्याचार करते हैं उन्हें कैसे रोका जाए। किशोरों में उत्तेजना एवं लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किशोर अधिक तेज गति से वाहन चलाते हैं जिसके कारण दुर्घटना एक्सीडेंट अधिक होते हैं और दूसरे लोगों को भी अनावश्यक पीड़ित होना पड़ता है। जोश में होश ना खोने दें। माता पिता का रोल बहुत अहम है और किशोरों को लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें ताने परेशान नहीं करना चाहिए और यदि किशोर युवक कोई गलती करते हैं तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और उनको आज़ादी के साथ अंकुश रखते हुए प्रेम से समझाना चाहिए। माता पिता को गलत संगत के दुष्परिणाम को बताना चाहिए। अगर किशोर कोई रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं या रख रहे हैं तो उस परिस्थिति को बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करके और उनको अच्छी समझाइश के माध्यम से उस चीज़ को समझते हुए और प्रेम से समझाते हुए किशोरों को डील करना चाहिए। तो किशोरों के अनेक समस्याएं हैं और इन समस्याओं में किशोरों के साथ जो उनको चरित्रवान बनाने के लिए संस्कारवान अगर बनते हैं तो ही उनका जीवन और भविष्य अच्छा हो सकता है। इसके लिए प्रत्येक माता पिता का दायित्व और कर्तव्य है, समाज का भी दायित्व और कर्तव्य है कि किशोरों को सही राह दिखाया जाए और उनके भावी जीवन को सुरक्षित और आत्मनिर्भर और समृद्धशाली बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो प्राकृतिक दृश्यों के साथ है।